प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी संगति करने का अवसर दिया है, अपने साथ हमें मौका दिया है कि हम उससे बातचीत कर सकें, हम वचन की रोटी को मिल करके तोड़ सकें सब भाई बहन। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने अब तक हम सबको सलामती के साथ रखा और अब हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त सर्दी का प्रकोप है, लेकिन परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को स्वस्थ और अच्छा रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज पूरे दिन प्रभु ने अपने अनुग्रह में हम सब भाई बहनों को रखा है ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें, परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जबकि परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें, और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इसके बाद जो आयत है, जो 16वीं आयत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। लेकिन उससे पहले जो आयत है वो यूहन्ना 3:15, जिसे कि आज हम इस वचन को कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन के माध्यम से। और यूहन्ना 3:15 कहता है कि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा तेरे चरणों में आते हैं, तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस प्यार के लिए जो तूने हमको दिया है। धन्यवाद करते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन जो आपने दिया है ये आपके लिए खर्च हो सके प्रभु, आपकी सेवा में इस्तेमाल हो सके। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं खुदावन, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। सब पर अपनी दया करें, आशीषित कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। और जब वो अपने समय को प्रभु आपके वचन में खर्च करते हैं प्रभु, उस समय के एवज में प्रभु आप उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें और अपने अनुग्रह में रखें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अशोक भाई, जय मसीह की। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और यहाँ लिखा है यूहन्ना 3:15 कहता है, ताकि जो कोई, मेरे प्रियो आज वचन जो मुझे और आपको सिखा करा है, जो कोई भी, प्रेज द लॉर्ड रेणुका सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे बहन, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। किस में अनंत जीवन पाए? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसी में हमारे लिए हमारा क्या है? अनंत जीवन है, जो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां कलाम कहता है, वो कहता है कि और वो गवाही ये है, क्या? और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसने अनंत जीवन दिया है? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। और ये जीवन किस में है? ये जीवन है प्रभु यीशु मसीह में, और ये जीवन है उसके पुत्र में। किसके पुत्र में? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। जब मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ गुजरता है, प्रभु यीशु मसीह में गुजरता है मेरे प्रियो, तो हम जानिए कि हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं और अनंत जीवन हमें मिलता है। और जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि यूहन्ना 3:15, तो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया है कि जो कोई विश्वास करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना 3:16 जो कीवर्ड्स है बाइबल की, क्या है? कीवर्ड्स। हम किसी चीज को, अपने घर के ताले को खोलते हैं तो जब हम ताले को खोलते हैं तो उसमें की लगानी पड़ती है, और वो की के द्वारा ही हम अपने घर में एंटर कर पाते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किसने? परमेश्वर ने। मनुष्य ने प्रेम नहीं किया।
परमेश्वर ने जगत से, पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया। आज लोग कहते हैं कि मैं अलग हूं, वो अलग है, ये अलग है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। हालेलुया। अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रेज द लॉर्ड, ताकि जो कोई विश्वास करे। राजा भाई जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। वो कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन हमारा कहाँ है? अनंत जीवन की खोज में उस नौजवान से पूछिए जिस नौजवान ने प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि अनंत जीवन की खोज में था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि तू ऐसा कर, ऐसा कर। उसने कहा ये आज्ञा है तो मैं लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं, और लड़कपन से ये आज्ञा मानता चला आ रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तुझ में अब भी एक चीज की घटी है। तो उसने कहा क्या? कि अपना सारा धन कंगालों को बांट दे। और मेरे प्रियो, उसने संसार को ज्यादा महत्व दिया। किसको ज्यादा महत्व दिया? संसार को महत्व दिया। और उसने अनंत जीवन को ठोकर मार के उसने पैसे को ज्यादा अहमियत दी। आज मनुष्य पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहा है, अपने काम को ज्यादा अहमियत दे रहा है, अपनी नौकरी को ज्यादा अहमियत दे रहा है। आज मनुष्य हर एक बातों में अपने कामों को, अपनी चीजों को, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, उन सब चीजों को महत्व देता है। लेकिन जो मुझे और आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है उसको हम आज महत्व नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि आज रात्रि में जबकि इतनी कड़ाके की सर्दी है, लगातार उत्तर भारत में बहुत सर्दी पड़ रही है, और हम जानते हैं कि आप लोग जहां जहां भी हैं और जहां से भी देख रहे हैं वहां सर्दी भरपूरी के साथ है। लेकिन आपने इस रात्रि में अपनी नींद को त्यागा, अपनी ठंड को त्यागा। जिस भी हालात में आप हैं उस हालात में भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी मैं जितने लोगों को, अपने अजीज भाई बहनों को देख रहा हूं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूं कि आप जो समय, जो स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं मेरे प्रियो, जो महत्व आप परमेश्वर को दे रहे हैं, वो यूं ही नहीं दे रहे। इसके एवज में परमेश्वर आपको करोड़ों, लाखों, करोड़ों गुना आशीष और बरकत देगा। जो स्थान आप परमेश्वर को दे रहे हैं, जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अब बहुत से लोग हम देख रहे हैं ना, आज हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि यीशु मसीह को नहीं मान रहे लोग। यीशु मसीह को जो स्थान देना मसीह भाई बहनों को, वो नहीं दे रहे। अन्य चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, अन्य बातों पर चल रहे हैं। लेकिन वो कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, यानी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा। गारंटी है ये बात की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? वो ये कह रहा है कि वो जो पुत्र को नहीं मानता या पुत्र पर नहीं चल, पुत्र पर विश्वास नहीं करता, यानी यीशु पर विश्वास नहीं करता, वो जीवन को नहीं देखेगा। हम देखते हैं बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं और करते करते जीवन को छोड़ देते, क्योंकि उनका जो जीवन है वो अन्य बातों पर विश्वास वो कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर क्रोध उन पर रहता है। लिखा है यहाँ पर एक चीज और भी लिखी है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में, वो जीवन को नहीं देखेगा। ये परमेश्वर का क्या है? क्रोध उन पर रहता है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 25वां कलाम कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे अंदर से आया जाया करेगा वो पिता से बातचीत करेगा, पिता के साथ जुड़ा रहेगा, पिता के पास आया जाया करेगा। इसीलिए
जो उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने में सर्वदा जीवित है। हमारे लिए और आपके लिए कौन सर्वदा वो करता है? प्रभु का कलाम कहता है हमारे परमेश्वर के दाहिनी ओर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठा है। वो हमारे लिए सर्वदा सर्वदा क्या निवेदन करता रहता है परमेश्वर पिता से। और उसने अपना एक जीवित उदाहरण क्या दिया है? जीवित उदाहरण दिया है कि जब वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, वहां भी उसको चिंता थी मनुष्य की, कि जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसको कोड़े मारे, जिन लोगों ने उसको भाले मारे, जिन लोगों ने उसको थप्पड़ मारे, जिन लोगों ने उसको कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर भी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। क्या कोई आज ऐसा है? क्या कोई आज ऐसा है कि अगर आज हमारे कोई थप्पड़ मार दे, या हमसे थप्पड़ मारने की बात तो दूर से रही, हमसे अगर कोई दो शब्द कह भी देता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का जो अद्भुत उदाहरण दिया है, वो क्या कहा? कलवरी की क्रूस पर चढ़ा, उसे पता, उसने ये बात जानता था प्रभु यीशु मसीह कि वो सर्वदा हमारे लिए विनती करता। उस हालात में भी, क्रूस पर चढ़े होने के बावजूद भी उसने क्या करा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की मानक भाई। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, कौन? जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। सबसे वैल्यू की बात यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और क्या करे? उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाएगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अनंत जीवन की खोज में हैं, तो बिना खटके, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना कुछ करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, खुदा के वचन को पढ़ें, और जैसा वो चाहता है, क्या प्रभु यीशु मसीह चाहता है, उसके अनुसार हम अपने अपने जीवन को पूरी तरह चलाएं, करें। कहता मेरे पिता की इच्छा ये कहे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन उसका है, और अंतिम दिन फिर मैं उसे जिला उठाऊंगा। अब मेरे प्रियो, अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, सब मतलब ये है कि ये शारीरिक मृत्यु तो मेरी और आपकी होनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होनी है? शारीरिक मृत्यु तो होनी है। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के तख्तासन पर आएंगे, तो मैं और आप भी अगर रहे तो उसका सामना करेंगे, और चले गए तो वो हमको जीवित उठाएगा, जिला उठाएगा, और तब हमारा न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग कहने लगते हैं कि वो वहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। नहीं मेरे प्रियो, न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना है, उसके बाद हमारे जीवन का सब कुछ फैसला होना। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। हाँ मेरे प्रियो, किताबें खुल जाएंगी, जीवन की पुस्तक भी खुलेगी और अन्य किताबें भी खुलेगी, वचन कहता है। और जब वो खुलेंगी तो मेरे प्रियो, जैसे मेरे और आपके काम होंगे, उसके अनुसार मेरा और आपका न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 पद कहता है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, हम अपने माता पिता के द्वारा उत्पन्न होते हैं जैसे हम,
तो मेरे प्रिय हम उनसे प्रेम करते हैं ना, जैविक माता पिताओं से प्यार करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से मैं और आप जब परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर से, तो परमेश्वर से हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और लिखा है ना, वो परमेश्वर से उत्पन्न, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा आया। इसलिए जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसी के उत्पन्न हुए, किससे, परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, यीशु मसीह कह रहा है मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, यानी मुझे और आपको, और वे कभी नाश नहीं होंगे, और जो कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको शैतान नहीं छीन सकता प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और 22 पद कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, परमेश्वर कहता है, और उद्धार पाओ। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर फिरने को परमेश्वर कह रहा है, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही क्या हूँ? ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही खुदा हूँ, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय स्कूल में पद कहता है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके। किस पे हमें विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। मैं और आप किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। और हम व्यवस्था के कामों पर नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने बड़े पुकार कर कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, कौन? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके भेजने वाले परमेश्वर पिता पर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित जिएगा। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु तो आनी है मेरे प्रियो, लेकिन आत्मिक रीति से मैं और आप जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मेरी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से नहीं, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। और हमें ये बात की समझ भी दी गई है कि हम सच्चे को पहचानें। आज मनुष्य की शैतान ने, संसार के सरदार ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वो पहचानने ने ही नहीं दे रहा कि इंसान प्रभु को पहचाने, उस पर विश्वास करे। हालेलुया। और हम उसमें जो सत्य अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चे परमेश्वर अंत जीवन यही है। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे, क्योंकि सच्चा परमेश्वर अंत जीवन वो ही है, कोई और नहीं है। ये खुदा का वचन, पवित्र कलाम बाइबल जो दी गई है मुझे और आपको, कि मैं और आप क्या करें? इसके ऊपर विश्वास करें। इस जिसमें जो वचन लिखे हुए हैं इस पर हम विश्वास करें, क्योंकि ये अहले किताब, पवित्र किताब है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लेखकों से लिखवाई की पुस्तक है।
यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से क्या पाना है? मुझे और आपको जीवन पाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मेरे और आपके जीवन में। अब मसीह को जीवित रखने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना, सच्चाई से चलना है, ईमानदारी से चलना है। और मेरे चलने, उठने, बैठने, फिरने से, सारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाया। मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कोई मित्र देता है? माता पिता भी हमारे के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर क्या करा? जान दी है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ 8वें वचन, 8वां अध्याय, उसका 36वां वचन में, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे और खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, देख यहाँ जल है, तो मुझे बपतिस्मा दे, मेरे जीवन को बदल दे। मुझे बपतिस्मा लेने से क्यों रोक रहा है? और फिलिप्पुस ने उसको वहीं खोजे को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। अंतिम वचन में चलेंगे और लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसने? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? उसने अधिकार दिया है। मेरे को और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उन पर उसने ये अधिकार दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और इसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया। रोमियो की किताब, उसका 10वां अध्याय 9वां पद कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ और मरे हुए में से जिलाया गया, और तो वचन कह रहा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा नहीं मेरे प्रियो, कोई किसी भी विश्वास के कोई किसी भी विश्वास के लोगों को आप देख लीजिए, कोई मरने के बाद नहीं जीवित हुआ, केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे मेरी वो चीज़ नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। लेकिन लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि मैं और आप क्या पाए? उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को इस अनुसार जीवन जिए कि हम उस पर विश्वास करें, ताकि अनंत जीवन के लिए हम भागीदार बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। इस ठंड के मौसम में, इस समय में आपने जो वचन में अपने जीवन को खर्च किया है, परमेश्वर इसकी एवज में प्रभु बहुत आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अवसर दिया कि तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने और भी भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और यूट्यूब पे जो देखते हैं इसको, उन सबको आशीषित कीजिए। और आगरा मसीह मंडली पेज पर आने वाले सारे भाई बहन जो इससे पहले आ चुके हैं खुदावन, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते, सबको आशीषित कीजिए अपने अनुग्रह में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। फिर मिलेंगे कल इस रात को 10 से 10:30 के बीच में प्रभु के वचन को, एक नए वचन को लेकर के हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 रीता शर्मा नागपुर से, जो हमारी बड़ी बहन है, वो आएंगी वचन को लेके। आप 7 बजे उनके साथ जुड़िए। 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन, जो कि हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है, उनके साथ जुड़िए। और रात में 10 से 10:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िए प्रभु के वचन में, ताकि हम सब एक साथ मिल करके इस वचन की मेज पर खुदा के वचन की रोटी को तोड़ें और अपनी आत्मा के तृप्ति को महसूस करें, पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।